नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज की कहानी सुनते हैं। आज की कहानी है अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कथा। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज की कहानी सुनते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या, दो बहनों की कहानी। हरि प्रेमियों, शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गोपियों के साथ महारास रचाने से तो जुड़ी ही है। इस दिन का महत्व भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूर्णिमा की रात्रि में वृंदावन में राधा और गोपियों के साथ महारास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। लेकिन इसके महत्व को एक दूसरी कहानी भी, कथा भी बताती है जो हमारे पुराणों में मिलती है, जो इस प्रकार है। कथा अनुसार बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी दो पुत्रियां थी। दोनों बेटी पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन छोटी पुत्री हमेशा उस व्रत को अधूरा ही रखती और दूसरी हमेशा पूरी लगन और श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरे व्रत का पालन करती थी। कुछ समय के बाद दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद बड़ी बेटी, जो कि पूरी आस्था और श्रद्धा विश्वास से व्रत रखती थी, उसने बहुत ही सुंदर और स्वस्थ संतान को जन्म दिया, जबकि छोटी बेटी के संतान की बात या तो सिरे ही नहीं चढ़ती थी या फिर जो संतान जन्मी तो वह जीवित ही नहीं रहती थी। वह बहुत ही परेशान रहने लगी। उसके साथ साथ उसके पति भी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर उसकी कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सभी पंडित बुलाए गए। विद्वान पंडितों ने बताया कि इसने पूर्णिमा के अधूरे व्रत किए हैं, कभी पूर्ण किया ही नहीं, इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। तब ब्राह्मणों ने उसे पूर्णिमा की व्रत की विधि बताई और अश्विन मास की पूर्णिमा का उपवास रखने का सुझाव भी दे दिया। इस बार उसने विधि पूर्वक व्रत रखा, लेकिन इस बार संतान के जन्म के बाद कुछ दिनों तक ही संतान जीवित रही। उसने अपने मरे हुए बच्चे को पीढ़े पर लिटा दिया और उस पर कपड़ा ढक दिया और अपनी बहन को बुला कर ले आई और बहन को लाकर बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा अपनी बहन को दे दिया। जब बड़ी बहन ने उस पीढ़े पर बैठने ही वाली थी कि उसके कपड़े उस बच्चे को छू गए और बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। उसकी बड़ी बहन को बहुत ही हैरानी हुई और बोली कि तू अपनी ही संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाहती थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो? तब छोटी बहन ने कहा, यह तो पहले ही से मरा हुआ था, आपके प्रताप से ही यह बच्चा जीवित हुआ है, बस फिर क्या था। पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया और नगर में पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करने का ढिंढोरा पिटवा दिया गया और छोटी बेटी ने भी पूर्णिमा का विधि विधान से व्रत रखा और पूरी आस्था और भक्ति से पूरे व्रत का नियम पालन किया। हरि प्रेमियों,
आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।